स्टार्टिंग में हमें लूफेंग को दिखाया जाता है जो कि मोजोंग जी के ऊपर अपना पैर रख करके खड़ा होता है, जिसके बाद लूफेंग सिंह जी से कहता है कि लेडी ग्रीन, अब मैं बिल्कुल भी वेट नहीं कर सकता, तो जल्दी से आओ, फिर मैं तुम्हें हरा करके अपनी लैंड को वापस ले लूंगा। जिसके बाद मोजोंग जी भी दर्द में चिल्ला करके कहता है कि माय लॉर्ड जल्दी से मुझे बचाएं। और उनका लीडर यंग मास्टर देख करके कहता है कि आखिर इस लड़के के पास इतनी ज्यादा एबिलिटीज कैसे हैं, जो कि इसने अकेले ही पूरे सेक्टर को डिस्ट्रॉय कर दिया। ये सब सुन करके उनके साइड वाला मास्टर आई की और लूफेंग के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। साथ ही गुस्से में लूफेंग से कहता है, ठीक है अब तुम मरना चाहते हो तो मैं तुम्हारी विश पूरी करता हूँ, मगर साथ ही तुम्हारे अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे आई जो कि तुमने मोसेक्ट के होते हुए उसकी इतनी ज्यादा बेइज्जती की है, साथ ही मार्शल आर्ट वर्ल्ड में इतनी ज्यादा तबाही मचाई है, और अब इस बैटल के बाद तुम जैसे ईवल को मुझे जरूरी खत्म करना होगा। केवल लूफेंग भी मोजोंग जी को किक मार के पीछे की ओर करता है। साथ ही किंगचू से कहता है, ब्रदर मैं अभी आता हूँ, जब तक के लिए तुम इस मोजोंग जी को संभाल के रखना। और इतना कहकर लूफेंग अपनी फास्ट स्पीड के साथ आगे की ओर बढ़ता है, बड़ी ही तेजी से उस एल्डर के सामने आ जाता है। लूफेंग की इतनी तेज स्पीड को देख करके वो एल्डर भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, और तभी लूफेंग तेजी से उस एल्डर के पीछे आ जाता है। साथ ही अपने लेपर्ड पंच का यूज करते हुए उस एल्डर के ऊपर एक जोरदार पंच मारता है, जिसे देख करके वो एल्डर और भी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि आखिर ये लड़का किस तरीके के कुंफू का यूज कर रहा है। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि उस एल्डर के ऊपर कई सारे पंचेस से हमला होता है, जिससे वो एल्डर बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। और ये देख करके उनका लीडर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, और साथ ही अपने लोगों से कहता है कि अब जल्दी से तुम सब लोग एक संग मिल करके इस लड़के के ऊपर जा करके अटैक करो। जिसके बाद वो सारे ही मास्टर उसकी बात मान करके आगे की ओर बढ़ते हैं, मगर उन्हें देख करके लूफेंग बड़े ही आराम से खड़ा होता है और उन लोगों से कहता है कि चलो देखते हैं कि तुम 8 लोग जो कि अपने सेकल रिल्म में हैं, सारे मिल करके मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं। इतना कह करके लूफेंग अपने पास से कुछ फ्लैग्स निकालता है जो कि फॉर्मेशन फ्लैग्स होते हैं। लूफेंग उसका यूज कर करके एक फॉर्मेशन बनाता है जिसका के नाम 7 स्टेप लॉस्ट फॉर्मेशन होता है, जो कि लिटिल लॉक ड्रैगन फॉर्मेशन होती है। इसके बाद वो सारे ही लोग उस फॉर्मेशन में फंस जाते हैं और कहते हैं कि ये तो फॉर्मेशन फ्लैग हैं। लेकिन तभी लूफेंग अपना हाथ ऊपर की ओर करता है और उस फॉर्मेशन को एक्टिव कर लेता है और कहता है कि आज बहुत अच्छा टाइम है इन नए फॉर्मेशन फ्लैग्स की पावर का यूज करने का। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो फॉर्मेशन एक्टिव हो जाती है और उस फॉर्मेशन के अंदर से एक गोल्डन कलर का ड्रैगन बनने लगता है, जिसे देख करके उन सभी लोगों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। साथ ही दूसरी ओर उनका लीडर भी काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि इस लड़के के पास फॉर्मेशन फ्लैग्स भी हैं और साथ ही ये बहुत अच्छा एक फॉर्मेशन मास्टर भी है। मगर दूसरी ओर सिंह जी को ये सब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। इसके बाद उन लोगों के ऊपर उस गोल्डन ड्रैगन से हमला होने लगता है और वो लोग कहते हैं कि इस अटैक में इल्यूजन की पावर सबसे ज्यादा है, तो आखिर हम इस अटैक से कैसे अवॉइड कर सकते हैं और इससे कैसे तोड़कर बाहर निकल सकते हैं। मगर तभी दूसरी ओर लूफेंग अपनी पावर्स को बढ़ाता है और उन लोगों से कहता है कि तुम लोग इसे तोड़ना चाहते हो, मगर ये वो चीज है जिसे तुम बिल्कुल भी समझ नहीं सकते। लूफेंग इतना कहता ही है कि अचानक फॉर्मेशन के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी भी बाहर निकलने लगती है और फिर वो ड्रैगन उन इलेक्ट्रिक थंडर्स का यूज करते हुए उन लोगों के ऊपर एक जोरदार अटैक करता है, जिसकी वजह से वो सारे ही लोग घायल होकर के जमीन पर गिर जाते हैं। साथ ही हार मान करके कहते हैं कि आखिर ये सब कैसे पॉसिबल है, सभी लोग इस लड़के से कैसे हार गए। और इसके बाद लूफेंग उन लोगों से कहता है कि आखिर यहाँ पे कितनी भी चींटियां हो, वो अपनी कितनी भी कोशिश करके देख लें, एक मजबूत ट्री को नहीं हिला सकती। इसके बाद मास्टर डाउटियन और लीटियन को दिखाते हैं, वो लोग भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और साथ ही मास्टर डाउटियन कहते हैं कि 8 इतने ज्यादा पावरफुल मास्टर्स अकेले लूफेंग से हार गए, और साथ ही लूफेंग कितना ज्यादा पावरफुल है, इसके जैसा लड़का तो हजारों सालों से मार्शल आर्ट की दुनिया में देखा नहीं गया। और इसके बाद लूफेंग उन दोनों से कहता है, क्या तुम ऐसे ही देखते रहोगे या फिर आगे इस फाइट को कंटिन्यू भी करोगे। और ये सुनकर के उनका लीडर लूफेंग से कहता है कि ये तो एक बहुत शर्म की बात है कि वर्ल्ड की इस दूसरी साइड में तुम जैसा एक टैलेंटेड लड़का है, मगर ये एक बहुत शर्म की बात है कि तुम्हारी अब 10 क्लैंस के साथ दुश्मनी हो गई है। लेकिन अब मैं खुद इस फाइट को फिनिश करूंगा। और इतना कह करके वो यंग मास्टर स्वॉर्ड लेकर के लूफेंग के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, आसमान की ओर जंप करता है और अपनी स्वॉर्ड को आगे फेंक करके एक अटैक करता है जिसका के नाम स्वॉर्ड लाइटनिंग
फेंग होता है और फिर वो स्वॉर्ड लू फेंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। मगर तभी लू फेंग जल्दी से अपनी ज्वेलरी स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और अपनी स्वॉर्ड से उस अटैक को रोकते हुए कहता है कि ये तो होली 9 लेवल स्वॉर्ड है। सच में ये वेपन तो काफी ज्यादा अच्छा है। सच में इसके अटैक को रोकने के लिए मुझे भी कुछ सफर करना पड़ रहा है। मगर तभी लू फेंग अपनी थर्ड इनहेरिटेज की पावर्स का यूज करता है और कहता है कि मैं अपनी थर्ड फ्लोर की ली गई पावर्स की वजह से इस वेपन को अपने माइंड पावर से कंट्रोल कर सकता हूँ और मे भी शायद मैं इस वेपन को भी अपने पास ले सकता हूँ। और इतना कह करके लू फेंग उस स्वॉर्ड को यंग मास्टर के कंट्रोल से अलग कर देता है और साथ ही उस स्वॉर्ड के ऊपर अपने स्पेशल GQI डोंगलिंग पंच का यूज करता है और उस स्वॉर्ड के ऊपर एक जोरदार पंच मारता है जिससे कि उस स्वॉर्ड के अंदर काफी सारे क्रैक्स आने लगते हैं और वो स्वॉर्ड वहीं पे टूटने लगती है। और ये देख करके वो यंग मास्टर और भी ज्यादा परेशान हो जाता है और वो कहता है कि मेरी स्वॉर्ड जो कि इतनी ज्यादा पावरफुल थी ये इतनी आसानी से कैसे टूट सकती है और आखिर ये सब कैसे पॉसिबल हो सकता है। मगर इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पे कंप्लीट हो जाता है, जिसके बाद हम लोग देखेंगे कि लू फेंग किस तरीके से इस यंग मास्टर को हरा करके भगाता है। मगर इससे पहले अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना और कॉमेंट में बताना कि आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी। साथ ही नेक्स्ट आने वाली वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। इसी के साथ मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं।